हेलो गाइस, वेलकम टू अ चैनल मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूँ। तो बहुत सारे बच्चे बहुत सारे मैसेज ये करके दिखाए जा रहे हैं, सर डी ट्रिपल एस बी में जो पीआरटी में कट ऑफ इतनी हाई गई है, अब केवीएस में क्योंकि जिन जिन का सिलेक्शन नहीं हुआ वो सारे के सारे केवीएस में अप्लाई करेंगे, वो सारे के सारे केवीएस में अप्लाई करेंगे और सर कट ऑफ इतनी ही हाई जाएगी। अगर आप देखो, पहली बात तो ये कि आपको पता है कि बहुत सारे ज्ञान देवता है जो इस पे ज्ञान दे चुके हैं। एक ज्ञान देवता के स्क्रीनशॉट तो मेरे कुछ बच्चों ने मुझे मेल करा, उसमें ऐसा कुछ लिखा था कि मिस्री सा नहीं बोल सकता, 2 नंबर कम है तो ये है, 3 नंबर कम है तो ये है, 20 नंबर कम है तो ये है। ये सब बकवासबाजी है। सच्चाई क्या है वो बता देता हूँ। पहली बात तो ये कि 200 में से 160 तो कट ऑफ नहीं गई है, 160 के आसपास कट ऑफ गई है ना। 200 में से 160 कितना होता है? 80%। 200 में से 160 कितना होता है? 80%। और मैं डे वन से कहता आ रहा हूँ कि 150 नंबर में से आपको 120 की तरफ शिफ्ट करना है, और 150 का 120, 15 अट्ठे 120, ये भी 80% ही होता है। मैंने आपको कहा कट ऑफ, मैं ये नहीं कह रहा कट ऑफ 120 जाएगी, इस बात को ध्यान रखना। कट ऑफ जितना लास्ट ईयर था, सॉरी जितना लास्ट टाइम था, उससे 5 नंबर ऊपर या नीचे होगी, ऊपर ही होगी। मैं कह रहा हूँ कि आपको करना क्या है कि आप ये टारगेट रख के चलो कि जितने का भी एग्ज़ाम होगा उसका 80% मुझे स्कोर करना है। अगर आप सेफ जोन में आना चाहते हो तो मैं सेफ जोन की बात कर रहा हूँ, कट ऑफ की बात नहीं कर रहा। अब आते हैं ज्ञान देवता के ऊपर, जो कह रहे हैं कि 2 नंबर जिसके कम है ये वाली दवाई ले लो, 5 नंबर कम है ये वाली दवाई ले लो, 10 नंबर कम है ये वाली दवाई ले लो। देखो, सच्चाई यही है, चाहे आप आधे नंबर से रहो या फिर 50 नंबर से रहो, आप फेलियर ही कहलाओगे। आप क्या, मैं भी होता तो फेलियर ही कहलाएगा, जिसका सिलेक्शन हुआ वही सक्सेस कहलाएगा। बस अब चाहे उसका 50 नंबर का मार्जिन हो, चाहे 1 नंबर का मार्जिन हो, अब दोनों के दोनों अगर केवीएस को टारगेट कर रहे हैं तो दोनों में से जो भी मेहनत ज़्यादा करेगा, आप देखो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि 1 नंबर वाले को कम मेहनत करनी पड़ेगी और 50 नंबर वाले को ज़्यादा, लेकिन दोनों को ही मेहनत करनी पड़ेगी। तो जो भी मेहनत ज़्यादा करेगा, मान लो 1 नंबर वाले ने मेहनत 1 नंबर के हिसाब से नहीं की और 50 नंबर जिसके कम थे उसने 50 नंबर के हिसाब से मेहनत कर दी, तो वो ले जाएगा जॉब। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? तो इससे देखो, पहली बात तो जिनका 1 नंबर, आधा नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर रह गया, तो उनके लिए तो मैं ये कहूँगा कि वो अपनी कामयाबी के, अपने जॉब क्वालिफाई करने के बिल्कुल लास्ट स्टेप के पास है। बस उन्हें करना क्या है, अपनी तैयारी में ज़रा सी भी ढील नहीं देनी है, और जो एरिया, जिन एरिया में आपको पता चला है कि ये कमी है, उसे आप अच्छा कर ले, ठीक है ना। और डेफिनेटली नेक्स्ट जो एग्ज़ाम होगा वो आपके ड्रीम्स ट्रू कर देगा। अब जिनका ज़्यादा मार्जिन रहा है उनके लिए भी यही कहानी है कि वो अपने लास्ट पड़ाव से, ऐसा तो नहीं कह सकता कि एक ही कदम दूर है, लेकिन मेहनत उन्हें भी करनी है और उन्हें ज़्यादा मेहनत करनी है, ठीक है ना। तो सच्चाई यही है कि जो मेहनत करेगा, देखो आपको ऐसा लग रहा है या कईयों को ऐसा लगता है कि जिनकी जॉब लगी है वो सीधा जॉब ही लगी है, ऐसा नहीं है। उन्होंने भी बहुत फेलियर देखे हैं, उसके बाद उन फेलियर के बाद कहीं ना कहीं सक्सेस का दौर आया है। तो आपका भी ये फेलियर का दौर है, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। तैयारी करें, और हाँ, इस बात को ध्यान में ज़रूर रखना कि जो भी एग्ज़ाम होगा वो पिछले एग्ज़ाम से टफ ही होगा, क्योंकि कंपटीशन डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। अगर पेपर आसान हुआ तो कट ऑफ आ जाएगी, और अगर पेपर का टफ हुआ तो वो तो टफ ही होगा। तो आपको तैयारी करनी है, एक अभ्यर्थी का कैरेक्टरिस्टिक अपना लो अपने अंदर कि आपको जब तक तैयारी करनी है जब तक आप पा नहीं लेते। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? तो यही मैं समझाना चाह रहा हूँ। बाकी डीमोटिवेट होने से कुछ मिलेगा नहीं। अगर मिल रहा है तो पूरा परिवार डीमोटिवेट हो जाओ, क्या पता आपकी लिस्ट में नाम आ जाए। आपको मेहनत करनी है, जब तक ये बात आप नहीं ठान लेते कि जब तक मेहनत नहीं छोड़ूंगा, जब तक नहीं पालूंगा, तो कुछ नहीं होगा। धन्यवाद।